नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे संस्कृत साहित्य नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं। तो मनुस्मृति के अध्ययन क्रम में हम लोगों ने इसके पहले तक 140 नंबर कारिका तक देखा, द्वितीय अध्याय की। अब हम लोग उसके आगे चलेंगे। तो कारिका आती है कि यह जो कारिका है, इस कारिका में उपाध्याय किसको कहते हैं, उपाध्याय नाम से किसको कहा जाता है, इसका वर्णन है। ठीक है। तो इस कारिका में कहते हैं कि एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। ठीक है, कि उपाध्याय किसको कहते हैं, तो इसमें कहा गया है। और कहते हैं कि एक देशम तो वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः, कि जो वेद का एक देश हमको पढ़ा है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसके बाद क्या पढ़ा है, तो वेदांगान्यपि अर्थात वेदांगों को भी पढ़ा है। ठीक। और फिर कहते हैं उसके बाद कि यो अध्याप्यति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते, अर्थात यो अध्याप्यति वृत्त्यर्थम, यह वृत्त्यर्थम अध्यापयति, अर्थात जो वृत्त्यर्थ, ठीक है, वृत्त्यर्थ का मतलब क्या होता है कि वृत्त्यर्थ अर्थात धन लेकर के जो क्या करे, पढ़ाए, उसके लिए क्या क्या कहते हैं, उपाध्याय सा उच्यते, अर्थात उसके लिए उपाध्याय कहते हैं। ठीक है, उसको उपाध्याय कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका भाव है कि एक देशम तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापित वृत्त्यर्थम उपाध्याय सा उच्यते। ठीक। अब हम लोग इसी के साथ में अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ये, तो यह कारिका है, एक मिनट। अब इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि आचार्य जो है वह उपाध्याय की परिभाषा के बाद अब गुरु की परिभाषा को दिखलाते हैं। ठीक। और कहते हैं कि निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्येन सा विप्रो गुरु रुच्यते। ठीक। अर्थात इस कारिका में कह रहे हैं कि निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्येन सा विप्रो गुरु रुच्यते, अर्थात यह यथा विधि निषेकादीनि कर्माणि करोति, अर्थात जो यथा विधि क्या करता है, तो निषेक, निषेक का अर्थ होता है गर्भाधान आदि संस्कार, जो यथा विधि अर्थात शास्त्रोक्त विधि से करता है, वह च अन्येन संभावयति। ठीक है। और कहते हैं कि जो हमारा अन्न के द्वारा क्या करता है, अर्थात अन्न अर्थात क्या होता है कि जो हमारे लिए पूरे संस्कार करे हमारे, और क्या करे, तो जो हमारा अन्न के द्वारा क्या करता है, पालन करता है। ठीक, उसको। और सा विप्रा अर्थात इस प्रकार का जो विप्र होते हैं वह क्या होते हैं, गुरु रुच्यते, अर्थात उनको गुरु कहते हैं, वह गुरु होते हैं। ठीक। वही कहा है निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्येन सा विप्रो गुरु रुच्यते। ठीक। अग्रिम कारिका पर चलेंगे हम लोग। तो अग्रिम कारिका आती है ये। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में अब प्रसंगवश जो है ऋत्विक का लक्षण दिखला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रसंग में ऋत्विक भी आया है। ठीक। तो ऋत्विक का लक्षण दिखलाते हुए कहते हैं कि आज्ञाधेयम पाक यज्ञान अग्निष्टोमादिकान मुखान मखान यह करोति वृतो यस्य सा तस्य ऋत्विक उच्यते। ठीक है, अर्थात कहते हैं कि यह वृतः, ठीक, अर्थात जो वृत अर्थात वर्णित, क्योंकि हम लोग किसी ब्राह्मण से क्या करते हैं, यज्ञ यदि कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वर्णित कर लेते हैं। ठीक, कि आज से तुम हमारे वर्णित हो, अर्थात कि आज से तुम हमारे यज्ञ कर रहे हो। ठीक, तो उसको वर्णित करते हैं, तो वही वृतः का अर्थ है वर्णित। तो यह वृतः, ठीक, यह वृतः और आज्ञा अधेयम, ठीक, और पाकयज्ञान और अग्निष्टोमादि कान मखान करोति, अर्थात जो करता है। ठीक, क्या क्या करता है, तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण, जो विप्र क्या क्या करता है, तो वर्ण किया हुआ जो ब्राह्मण अग्नियाधान, ठीक, अग्न्याधेयम अर्थात अग्नियाधान, पाक यज्ञ, ठीक, और अग्निष्टोम यज्ञ इत्यादि यज्ञों को जो करता है, मखान अर्थात यज्ञ, तो इत्यादि यज्ञों को जो करता है, यह करोति यस्य अर्थात जिसके लिए वह करता है, तो सा अर्थात जो कर रहा है, वह तस् अर्थात जिसके लिए कर रहा है, उसका क्या होता है, ऋत्विक उच्चते, अर्थात ऋत्विक होता है। ठीक, तो वही इस कारिका में कहा गया है।
पुनः एक बार इस कारिका का उच्चारण करेंगे तो अग्न्याधेयं पाकयज्ञान अग्निष्टोमादिकान् मखान यह करोति व्रतो यस्य सा तस्य ऋत्विगुच्यते, सा तस्य ऋत्विगुच्यते। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कहा गया। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है यह। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में अब दिखला रहे हैं क्या, तत्पश्चात आचार्य की महत्ता इसमें दिखलाते हैं। ठीक, कि आचार्य जो हमारे लिए क्या करते हैं, मतलब निषेक आदि संस्कार जो करवाते हैं, ठीक, और जो अन्य के द्वारा हमारा पालन करते हैं उनको आचार्य कहते हैं। तो आचार्य की इसमें महत्ता दिखलाते हुए कहते हैं कि आवृणोत्यवितथं ब्रह्मणा श्रवणा बुभौ सा माता स पिता गेयस तम न द्रुह्येत कदाचन। ठीक, अर्थात इस कारिका में कह रहे हैं कि जो अवितथम, ठीक, अवितथम का अर्थ होता है सत्य। ठीक, तो कहते हैं कि या आवृणोति अवितथम ब्रह्मणा, अर्थात ब्रह्मणा का अर्थ यहाँ पर करना है हमको ज्ञान। ठीक, तो कहते हैं कि जो हमारे लिए सत्य रूपी ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, तो श्रवणौ उभौ आवृणोति, अर्थात दोनों कानों के लिए, दोनों कानों के लिए क्या कहते हैं, आवृणोति, अर्थात परिपूरित करते हैं। उनके लिए क्या करना चाहिए, स माता स पिता गेय, अर्थात उनके लिए क्या समझना चाहिए, तो माता और पिता तुल्य समझना चाहिए। और ना द्रुह्येत कदाचन, अर्थात उनसे कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वही इसमें दिखलाया गया है कि या आवृणोति अवितथम ब्रह्मणा श्रवणा बुभौ समाता सपिता गेयः तम न द्रुह्येत कदाचन। ठीक, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 145। यह कारिका आती, इस कारिका का वर्ण विषय है पुनः पिता से भी माता को श्रेष्ठ दिखलाते इस कारिका में कहते हैं कि उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतं पिता सहस्रम तो पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते। ठीक, अर्थात किससे कौन कितना अधिक महत्व रखता है, इसको इस कारिका में दिखलाते हैं और कहते हैं कि 10 उपाध्यायान आचार्य। ठीक, कि 10 उपाध्यायान आचार्य, अर्थात जब 10 उपाध्याय होते हैं तो एक आचार्य के बराबर 10 उपाध्याय होते हैं। ठीक, और आचार्याणाम शतम पिता, ठीक, अर्थात कि जब 100 क्या होते हैं, आचार्य होते हैं, तब जाकर के एक पिता होता है। और सहस्त्रम पितृन तु माता, ठीक है, अर्थात जब 100 पिता मिलते हैं तब जाकर के एक माता का जो श्रेष्ठता है वह बनती है। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें दिखलाते हैं। तो गौरवेण अतिरिच्यते, अर्थात उनसे भी अत्यधिक बढ़कर होती है। ठीक, गुरुता में अत्यधिक बढ़कर होती है। ठीक, इसी प्रकार से इस कार्य का भाव है कि उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणं शतं पिता सहस्त्रम तो पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है। तो इस कारिका में कह रहे हैं इसके बाद कि वेद ज्ञान प्रदान करने वाले पिता रूप आचार्य की महत्ता पुनः इस कारिका में आचार्य की महत्ता दिखलाते हुए कहते हैं कि उत्पादक ब्रह्म दात्रोर गर्यान ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य च इह च शाश्वतम। ठीक है, अर्थात इस कारिका में कह रहे हैं कि उत्पादक ब्रह्मदात्रोर गर्यान ब्रह्मदः पिता। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि उत्पादक ब्रह्मदात्रो ब्रह्मदः पिता गर्यान, अर्थात उत्पन्न करने वाले ठीक पिता से क्या है, ब्रह्मदात्रो ब्रह्मदः पिता, अर्थात ज्ञान देने वाला जो पिता होता है वह क्या होता है, गर्यान, अर्थात श्रेष्ठ होता है। ठीक, इस प्रकार से कहा। फिर कहते हैं ब्रह्म जन्म ही विप्र से प्रेत्य च इह च शाश्वतम। ठीक, और कहते हैं कि जो विप्र का क्या होता है, ब्रह्म जन्म होता है। ठीक, अर्थात उसको जो ब्रह्म ज्ञान जब उसको मिलता है उसी को ब्रह्म जन्म कहा गया है। तो विप्र का जब ब्रह्म जन्म होता है वह जन्म उसका विप्रस्य ही ब्रह्म जन्म प्रेत्य च, अर्थात यहाँ से जाने पर, अर्थात मृत्यु के अनंतर
और यह अर्थात इस संसार में क्या होता है, शाश्वतम अर्थात वह जो है वह निरंतर रहने वाला है। जो ब्रह्म ज्ञान है वह ब्रह्म ज्ञान इस लोक में अर्थात मरने से पहले और मरने के बाद हमेशा रहने वाला है वह ब्रह्म ज्ञान। और जो यह शरीर है यह तो हमेशा रहने वाला नहीं है, मरने के बाद तो ये नष्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कहा गया है। अब हम लोग पुनः इस कारिका को एक बार पढ़ते हैं। तो इसमें कहते हैं वही उत्पादक ब्रह्मदात्रुर्गरीयान ब्रह्मदः पिता ब्रह्म जन्म ही विप्रस्य प्रेत्य च इह च शाश्वतम। ठीक, इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है, तो इस कारिका में दिखला रहे हैं कि पुनः माता पिता से होने वाले जन्म के स्वरूप का ही इसमें वर्णन करते हैं। ठीक, और वर्णन करते हुए कहते हैं कि कामान माता पिता चैनम यदुत्पादयतो मिथः संभूतिम तस्य तां विद्यात् यतो यतो न अभिजायते। ठीक है, विद्याद् द्योना अभिजायते, इस प्रकार से अर्थात योनात् अभिजायते। तो इस कारिका में क्या कहना चाह रहे हैं कि जन्म के स्वरूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि कामान माता पिता चैनम। ठीक है, ऐनम ऐनम शिशुम अर्थात इस जिस शिशु के लिए माँ कामात अर्थात कामना से माता पिता अर्थात माता और पिता ने क्या किया है, तो यद उत्पादयतो मिथा अर्थात परस्पर मिलकर के जिसको उत्पन्न किया है, एनम अर्थात जिसको उत्पन्न किया है उसको। ठीक है, तो उसको किससे, तो योनात अभिजायते अर्थात योनि से उत्पन्न किया है। ठीक है, योनि मार्ग से उत्पन्न किया है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि संभूतिम तस्य ताम विद्यात् अर्थात कहते हैं कि संभूतिम तस्य ताम विद्यात्। संभूतिम का अर्थ करना है कि तस्य ताम संभूतिम विद्यात् अर्थात उसकी वह क्या है, सामान्य उत्पत्ति ही जाननी चाहिए। संभूतिम अर्थात सामान्य उत्पत्ति। ठीक, तो संभूतिम तस्य जनस्य ताम अर्थात उसके लिए विद्यात अर्थात जानना चाहिए, अर्थात वह उसकी क्या जानना चाहिए, सामान्य उत्पत्ति ही जाननी चाहिए। अर्थात इस कारिका से यह कहना चाहते हैं कि जो शिशु का एक सामान्य जन्म होता है माता पिता के संयोग से, वह क्या है, तो वह एक सामान्य उत्पत्ति है। विशेष उत्पत्ति क्या है कि जब उसको उस शिशु को बालक को गुरु ज्ञान दे करके और ब्रह्म ज्ञान दे करके देता है, तो वह जो ब्रह्म ज्ञान है वह ब्रह्म ज्ञान एक क्या है, विशेष उसकी उत्पत्ति है। वह ब्रह्म जन्म ही उसकी विशेष उत्पत्ति है, जो कि यह लोक अर्थात इस लोक में और प्रेत्य अर्थात मरने के पश्चात दूसरे लोक में भी वह चिरकाल तक शाश्वत रूप से निरंतर विद्यमान रहता है। इसलिए उसी को श्रेष्ठ बतलाने की कोशिश की जा रही है इन कारिकाओं में। ठीक, अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है, एक मिनट। तो ये कारिका आती है। इस कारिका का वर्ण विषय है कि आचार्य द्वारा प्रदत्त विशेष जन्म के विशिष्ट का पुनः इस कारिका में कथन करते हैं और कहते हैं कि आचार्यस्त्वस्य यां जातिम विधिवद वेद पारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा अजरा अमरा। ठीक है, अर्थात आचार्यस्त्वस्य यां जातिम विधिवद वेद पारगः। ठीक, कि विधिवद वेद पारगः, एक मिनट, कि जो क्या है, वेद पारग अर्थात कि वेद को जानने वाले जो आचार्य हैं वह आचार्यस्तु विधिवत अर्थात विधि पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से याम जातिम उत्पादयति अर्थात जिस जाति को उत्पन्न करते हैं, जिस ब्रह्म जन्म को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उत्पादयति सावित्र्या अर्थात सावित्री के द्वारा जिस जाति को उत्पन्न करते हैं, सा जाति कीदृशी जानियात, तो कहते हैं कि सत्य अर्थात उसको सत्य समझना चाहिए। स अजरा अर्थात वह अजर होती है और वह जाति किस प्रकार की होती है, अमर होती है। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कहा कि आचार्यस्त्वस्य यां जातिम विधिवद वेद पारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा अजरा अमरा। कि वेद पारगः आचार्यस्तु यां जातिम सावित्र्या यां जातिम विधिवत उत्पादयति सा जाति सत्या विद्यात् अजरा विद्यात् अमरा विद्यात्। इस प्रकार से इसका अन्वय हो जाएगा। अग्रिम कारिका पर आते हैं। तो ये कारिका आती है। इस कारिका में कह रहे हैं कि इसके बाद वेद ज्ञान प्रदान करने वाले के महत्व को प्रतिपादित करते हैं इसमें। ठीक है, और इस कारिका में कहते हैं कि अल्पम वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः
तम अपीह गुरुम विद्यत श्रुतोपक्रियया तया। ठीक, अर्थात इस कारिका में कह रहे हैं कि अल्पम वा बहुम वा यस्य श्रुतस्य उपकरोति यः तम अपीह गुरुम विद्यात् श्रुतोपक्रियया तया, कि यह यस्य अल्पम वा बहुम वा श्रुतस्य उपकरोति तम अपि तया श्रुतोपक्रियया इह गुरुम विद्यात्, कि जो इस संसार में व्यक्ति केवल एक व्यक्ति से ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, ठीक है, अपितु अनेक परिस्थितियों में अनेक व्यक्तियों से क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। अतः उसे जिस भी व्यक्ति से क्या करना चाहिए, थोड़ा अथवा अधिक शास्त्र विषय ज्ञान प्राप्त हो जिससे उसका जीवन उपकृत हुआ हो, ठीक, उस उपकार के कारण उस व्यक्ति उसके लिए क्या होता है, गुरु के समान होता है, ठीक है, और गुरु के समान ही वह क्या होता है, समादरणीय है। ठीक, तो यही इसमें कहा है कि अल्पम वा बहुम वा यस्य श्रुतस्य उपकरोति यः, ठीक, कि अल्प यह यस्य अल्पम वा बहुम वा श्रुतस्य उपकरोति, अर्थात जो जिसका थोड़ा अथवा बहुत श्रुतस अर्थात शास्त्रोक्त विधि से शास्त्र विषय क्या करता है, उपकरोति अर्थात उपकार करता है, तम अपि गुरुम विद्यात्, ठीक, उसके लिए भी क्या करना चाहिए, गुरु समझना चाहिए, क्योंकि तमपि गुरुम विद्यात् श्रुतोपक्रियया तया, क्योंकि उसने, ठीक, कि उसने क्या किया, तो श्रुतोपक्रिया तया, श्रुतोपक्रिया अर्थात शास्त्र विषयक जो तुम्हारी सहायता की है, उस शास्त्र विषयक सहायता करके उसने क्या किया है कि इस संसार में उसने तुमको इस संसार को समझने में क्या की है, सहायता की है, इसलिए उसको क्या समझना चाहिए, गुरु की तरह समझना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक, ठीक, कि श्रुतोपक्रियया तया, कि उसने श्रुतोप अर्थात शास्त्र विषयक तुम्हारी सहायता की है, इसलिए श्रुतस्य उपकरोति ही यह जनः अल्पम करोति अथवा बहुम करोति तम अपि गुरुम विद्यात्, उसको भी गुरु समझना चाहिए। ठीक, वही कहा है कि अल्पम वा बहुम वा यस्य श्रुतस्य उपकरोति यः तम अपि गुरुम विद्यात् श्रुतस्य उपक्रियया तया। ठीक, हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ये, तो इस कारिका में अब कह रहे हैं कि वेद ज्ञान प्रदान करने वाला अल्पायु होते हुए वृद्ध का क्या होता है, धर्म पिता के समान होता है। ठीक, वही इसमें कहा है कि ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालोपि विप्रवृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता, कि वेद ज्ञान का जन्मदाता और अपने कर्तव्यों की शिक्षा प्रदान करने वाला, ब्राह्मस्य जन्मनः ब्रह्म ज्ञान का जन्मदाता, अर्थात जन्मदाता से तात्पर्य है कि ब्रह्म ज्ञान को बतलाने वाला। ठीक, और स्वधर्मस्य च शासिता अर्थात अपने कर्मों को यथोचित रूप से करने वाला, जो विप्रः बालोपि अर्थात बालक होने पर भी वृद्ध से पिता भवति अर्थात वृद्ध का पिता होता है। किस प्रकार से, तो धर्मता अर्थात धर्म के अनुसार। ठीक, वही कहा है कि धर्म के अनुसार ब्रह्म ज्ञान का जन्म देने वाला और अपने धर्म को यथोचित रूप से करने वाला, और वह विप्र जो है, इस प्रकार का जो विप्र है वह बालोपि अर्थात बालक होते हुए भी अन्य वर्ण के जो वृद्ध हैं उनका भी क्या होता है, पिता के समान होता है, पिता तुल्य होता है। ठीक, वही कहते हैं इसमें कि ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालोपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। ठीक, इस प्रकार से इसमें कहा है। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है ये, तो यह जो कारिका, इस कारिका में विषय में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक, पश्चात इसी विषय में उदाहरण दिखलाते हुए कहते हैं कि अध्यापयामास पितॄन् शिशुरंगिरसः कविः पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यतान्। ठीक, मतलब इस कारिका में क्या कहना चाह रहे हैं, कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि अंगिरा ऋषि के विद्वान एवं सत्य के तत्व को जानने वाले अंगिरस नाम के पुत्र थे। ठीक, उनकी आयु बहुत कम थी, बालक थे, तो उन्होंने अपने पितृतुल्य चाचा ताऊ आदि को तत्व ज्ञान प्रदान किया, और जब वह तत्व ज्ञान प्रदान कर रहे थे उसी समय अध्यापन करते समय उन्होंने अपने पितृजनों को ज्ञान के द्वारा शिष्य रूप में स्वीकार करने के कारण कहा था कि हे पुत्रो। तो इस प्रकार से संबोधित करने के कारण यह जो इनके जो वह थे वह
इतिहास में क्या है, प्रसिद्ध हैं कि इस प्रकार से उन्होंने हे पुत्र इस प्रकार संबोधन किया था। तो इसी से मनु कह रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए ही वह कह रहे हैं कि बालोपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति। ठीक है, इसलिए कहते हैं। तो वही इस कारिका में दिखला रहे हैं कि अध्यापयामास पितृन् शिशु अंगीरसः कविः, कि अंगीरसः कविः शिशुः पितॄन् अध्यापयामास, शिशुः पितॄन् अध्यापयामास, अंगिरसः शिशुः कविः पितॄन् अध्यापयामास। और पुत्र का इति होवाच, अर्थात पुत्र का इस शब्द से उन लोगों ने कहा। तो ज्ञानेन परिगृह्यतान, अर्थात कि अपने जो ज्ञान था उस ज्ञान के द्वारा, ठीक, ज्ञानेन परिगृह्यतान अर्थात ज्ञान प्रदान करने के कारण उन्होंने पुत्र का इस प्रकार से कहा। तो इसी से पता चलता है कि ज्ञान में जो श्रेष्ठ हो वह क्या होता है, बालक होने पर भी वह वृद्ध का भी क्या होता है, पिता होता है। ठीक, इस प्रकार से इसमें कहा। पुनः एक बार इस कारिका को पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं। तो अध्यापयामास पितॄन् शिशुः अंगिरसः कविः पुत्र का इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यतान्। ठीक, इस प्रकार से इस कारिका में कहा गया। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है। तो अब इस है जो कारिका है, इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि संबोधन से जो देखो उन्होंने अब हे पुत्र इस प्रकार संबोधन किया, तो संबोधन से क्रुद्ध होकर के और उनके जो वह पितृव्य इत्यादि जो थे, चाचा ताऊ आदि, तो वह क्या हुए, क्रोधित हो गए। और क्रोधित होकर के देवताओं के पास गए। तो देवताओं के पास गए तो देवताओं ने से पूछा कि ये उचित है क्या। तो देवताओं ने भी कहा कि हाँ ये उचित है। तो इस प्रकार से कहने पर फिर उन लोगों ने क्रोध शांत किया। ठीक, तो वही इसमें कहा है कि ते तमर्थम अपृच्छन्त देवानाम अगतम मन्यवः देवाश्चेतान समेत्योचुर न्यायम वह शिशुरुक्तवान। ठीक है, मतलब इसमें कहते हैं कि आगत मन्यवा, अर्थात कि आगत मन्यवा का मतलब होता है क्रोध आ जाने से। ठीक, क्रोध आ जाने से ते अर्थात वह लोग क्या किए, तो देवान अर्थात देवताओं के पास गए। ठीक, और देवांश्च तम अर्थम अपृच्छन्त, देवताओं के पास जा कर के और तम अर्थम नहीं सॉरी देवान अर्थात देवताओं के पास जा कर के तम अर्थम पृच्छन्त, अर्थात उन लोगों से क्या कहा, पूछा। ठीक, देवताओं से उन लोगों ने इसका अभिप्राय पूछा कि यह जो कह रहे हैं कि हे पुत्र इस प्रकार से ज्ञानी होने के कारण कह रहे हैं, यह उचित है कि नहीं। तो देवताओं ने कहा कि देवतांश्च एतान समेत्योचुर न्यायम वह शिशुरुक्तवान, अर्थात देवताओं ने फिर क्या कहा, तो देवताओं ने कहा कि एतान समेत्य ऊचुः वह, अर्थात देवताओं ने मिलकर के, समेत्य अर्थात मिलकर के कहा कि वह शिशु न्यायम उक्तवान, अर्थात वह जो शिशु है उस शिशु ने क्या कहा है, आप लोगों से क्या कहा है, उचित ही कहा है, अर्थात सही कहा है, उसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक, तो फिर उन लोगों को समझ में आया कि ज्ञान से श्रेष्ठ जो है वह इस प्रकार से प्रयोग कर सकता है। ठीक है, वही पुनः एक बार इसका उच्चारण करेंगे इस कारिका का कि ते तमर्थम अपृच्छन्त देवानाम ते तमर्थम अपृच्छन्त देवान आगतम अन्यवः। ठीक, और देवांश्च एतान समित्योचुर न्यायम वह शिशुरुक्तवान। ठीक, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 53 नंबर कारिका। तो यह जो कारिका है इस कारिका में बतलाना चाह रहे हैं कि अंगिरस द्वारा पुत्रों को संबोधन के औचित्य को सिद्ध करती है। देवगण फिर बोले कि अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञम ही बालम इत्याहु पिता इत्येव तु मंत्रदम। ठीक है, मतलब कहते हैं कि अज्ञो भवति वै बालः और पिता भवति मंत्रदः, अर्थात वै अज्ञः बाला भवति मंत्रदः पिता भवति, अर्थात वस्तुतः ज्ञान से रहित बालक होता है तथा मंत्र प्रदान करने वाला क्या होता है, पिता होता है। ठीक, जो अज्ञ व्यक्ति है यह क्या होता है, बालक होता है, चाहे वो आयु में श्रेष्ठ हो चाहे ना हो। ठीक, तो वह क्या होता है, बालक होता है। और पिता भवति मंत्र जो ज्ञानवान है वह क्या होता है, पिता होता है। और अज्ञम ही बालम इत्याहु। ठीक है, मतलब कहते हैं इस कारिका में कि अज्ञम ही बालम इत्याहु, अर्थात अज्ञ जो प्राणी है उसके लिए क्या कहते हैं, बालक कहते हैं। और पिता इत्येव तु मंत्रवत, अर्थात पिता किसको कहते हैं, तो जो ज्ञानी है अर्थात जानता है। ठीक, वही इस कारिका में कहते हैं कि
अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञम ही बालमित्याहु पिता इत्येव तु मंत्रदम। ठीक, इस प्रकार से इस कारिका में कहा। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है। तो यह जो कारिका है, इस कारिका में दिखलाना चाह रहे हैं कि इसके बाद विभिन्न वर्णों की श्रेष्ठता का आधार इसमें दिखलाते हैं। ठीक है, विभिन्न जो वर्ण हैं उनकी श्रेष्ठता का आधार इसमें दिखलाते हुए कहते हैं कि विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठ्यम क्षत्रियाणाम तो वीर्यतः वैश्यानाम धान्य धनतः शूद्राणाम एव जन्मतः। ठीक, मतलब इस कारिका में कहना चाह रहे हैं कि विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठ्यम अर्थात विप्र के लिए उसके ज्ञान से श्रेष्ठ समझना चाहिए। ठीक, और क्षत्रियाणाम तो वीर्यता अर्थात क्षत्रिय के लिए उसकी वीरता के कारण उसको श्रेष्ठ समझना चाहिए। और वैश्यानाम धान्य धनतः अर्थात वैश्यों को धान इत्यादि से परिपुष्ट होने पर उनको वैश्यों को श्रेष्ठ समझना चाहिए। और शूद्राणाम एवं जन्मता अर्थात शूद्रों को जन्म से ही क्या समझना चाहिए, श्रेष्ठत्व समझना चाहिए। अर्थात शूद्रों की यही श्रेष्ठता है, जन्म लेना मात्र। ठीक, तो उसको शूद्र समझना चाहिए। वही इसमें कहा है विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठ्यम क्षत्रियाणाम तो वीर्यतः वैश्यानाम धान्य धनता शूद्राणाम एव जन्मतः। ठीक, हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है। इस कारिका में अब कहते हैं कि ज्ञान की श्रेष्ठता का पुनः प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि न तेन वृद्धो भवति एनास्य फलितम शिरः यो वै युवापि अधियानस्तम देवाः स्थविरम विदुः। ठीक है, अर्थात इसमें दिखलाते हैं कि वृद्ध कौन है। तो कहते हैं कि न तेन वृद्धो भवति एन अस्य फलितम शिरः, कि एन अर्थात जिनका अथवा जिनके द्वारा पलितम शिरा अर्थात सिर के बाल क्या कर दिए गए हों, अर्थात जिनके सिर के बाल सफ़ेद हो गए हैं, वह न तेन वृद्धो भवति अर्थात वह वृद्ध नहीं होता है। ठीक, और तो कहा कौन वृद्ध होता है, तो कहते हैं यो वही अर्थात वही वृद्ध होता है जो युवा भी अर्थात युवक होने पर भी अधियानः अर्थात पढ़ा लिखा हो। ठीक है, अर्थात जानकार हो, वेद ज्ञान को जानता हो, ज्ञानवान हो, वही उसी के लिए देवता अर्थात देवताओं ने क्या कहा है, स्थविरम अर्थात वृद्ध कहा है। विदुः अर्थात उसी के लिए देवताओं ने क्या कहा है, स्थिर कहा है। इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक, वही कहा कि न तेन वृद्धो भवति एनस्य बलितम शिरः यो वै युवापि अधियानस्तम देवाः स्थिरम विदुः। ठीक, अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है अब इसके बाद। तो यह जो कारिका, इस कारिका में ब्राह्मण की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। ठीक, और कहते हैं कि यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रोऽधियानस्त्रेयस्ते नाम बिभ्रति। ठीक, अर्थात कहते हैं कि यथा काष्ठमयो हस्ति अर्थात जिस प्रकार से काष्ठ अर्थात कठवे का हाथी होता है, लकड़ी का हाथी होता है, और यथा चर्ममयो मृगा जिस प्रकार से मात्र चर्म का बना हुआ जो मृग होता है, और यश्च विप्रो और कहते हैं कि यश्च विप्रो अनधियान मतलब जो अनधियान मतलब कि बिना ज्ञानवान जो विप्र होता है वह क्या होता है, तो ते नाम बिभ्रति अर्थात विप्रहनधियान ते त्रयः नाम बिभ्रति। तो ये तीनों केवल क्या होते हैं, नाम विभ्रति। ते नाम विभ्रति अर्थात वह जो होता है वह केवल नाम मात्र का होता है। ठीक है, मतलब जिस प्रकार से ये तीनों कौन कौन, तो देखो जैसे कि काष्ठ हो गया, तो काष्ठ का हाथी ना होने पर भी उसको हाथी कहते हैं यद्यपि लकड़ी होता है। ठीक, उसी प्रकार से मृग जो है वह मृग क्या होता है, चर्म होता है अर्थात चर्म मात्र होता है, फिर भी उसको मृग नाम से व्यवहार करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से विप्र जो अनधियान जो विप्र है उसको विप्र कहना इन्हीं की तरह हो जाता है। ठीक, तो यह जो तीन है अर्थात कौन कौन, हाथी मृग और विप्र अनधियान विप्र, ये सभी क्या होते हैं, तो नाम विभ्रति अर्थात नाम मात्र के ही होते हैं अर्थात वास्तव में होते नहीं है विप्र। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कहा। अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है ये। तो इस कारिका में क्या कहा है कि ब्राह्मण की निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। ठीक, और निरर्थकता का प्रतिपादन करते इसमें कहते हैं कि यथा षण्डो फलः स्त्रीषु यथा गौरगविचा फला यथा चाग्नेय फलम दानम तथा विप्रो नृचो फलः। ठीक, अर्थात इसमें कहते हैं कि यथा शण्यः, शण्य का अर्थ होता है नपुंसक। ठीक, तो यथा शण्यः स्त्रीषु अफला अर्थात स्त्रियों के विषय में जो जिस प्रकार से शण्य क्या होता है, अफल अर्थात निष्फल होता है,
यथा गहु गवि अफला, और जिस प्रकार से गौ अर्थात वही शर्ण गौ अर्थात नपुंसक गौ, जिस प्रकार से गवि अर्थात कि गो के द्वारा संतानोत्पत्ति के विषय में क्या होता है, अफल होता है, उस प्रकार से अज्ञे दानम अफलम अर्थात कि अज्ञ अर्थात कि ज्ञान से रहित जो व्यक्ति होता है उसमें दान देना भी क्या होता है, अफल होता है अर्थात निरर्थक होता है। ठीक, निरर्थक होता है। तथा अनृचः विप्रः अफला भवति। ठीक, और अज्ञ में जिस प्रकार से दान देना निष्फल होता है उसी प्रकार से बिना ऋचाओं से युक्त जो विप्र होता है अर्थात बिना वेद मंत्र से युक्त जो विप्र होता है वह क्या होता है, तो अफल अर्थात निष्फल होता है। ठीक, वह इस कारिका में कहा गया कि यथा श्रेणु अफला स्त्रीषु यथा गौरगवी चाफला यथा चाग्नि अफलम दानम तथा विप्रो अनृचो अफला। ठीक, इस प्रकार से इसमें कहा गया। अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका आती है ए, तो अग्रिम कारिका आती है ए। तो इस कारिका में दिखला रहे हैं कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उन श्रेष्ठ अर्थात जो धर्म की इच्छा चाहते हैं इस प्रकार के जनों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक, तो कहते हैं कि अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनं वाक्पैव मथुराश्लक्षणा प्रोज्या धर्म इच्छता। ठीक, अर्थात कहते हैं कि अहिंसैव भूतानां, ठीक, कि भूतानाम धर्म इच्छता, जो धर्म को चाहते हैं इस प्रकार के भूतानाम अर्थात लोगों को क्या करना चाहिए, तो श्रेय अर्थात श्रेय का अर्थ होता है कि प्राणियों के कल्याण करने वाले जो कल्याण करने वाले, और अहिंसैव अर्थात अहिंसा के द्वारा ही अनुशासन अर्थात अनुशासन करना चाहिए। ठीक है, कार्यम अर्थात करना चाहिए। ठीक, और कहते हैं कि श्लक्षण अर्थात कि कोमल मधुरा, ठीक, वाक एव अर्थात कि कोमल मधुर वाक को ही प्रोज्य अर्थात प्रयोग करना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से इसका है कि धर्मम इच्छता भूतानाम श्रेयः, ठीक है, अर्थात कि कल्याण करने के लिए, श्रेय अर्थात कल्याण करने के लिए अहिंसा एव अनुशासनम कार्यम और मधुरा श्लक्षणा वाक एव प्रयोज्य अर्थात इसी प्रकार की ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, तो अहिंसैव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक्पैव मधुराश्लक्षणा प्रोज्या धर्म इच्छता। ठीक, इस प्रकार से इस कारिका में कहा। अब हम लोग अग्रिम कारिका पर चलेंगे। तो अग्रिम कारिका आती है 160 नंबर। ठीक, अब अग्रिम कारिका पर चलते हैं। तो अग्रिम कारिका में क्या दिखला रहे हैं कि वेद का जो है अर्थात वेद में प्रतिपादित जो विषय हैं उन विषयों का संपूर्ण जो फल है उस संपूर्ण फल को कौन प्राप्त करता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें दिखलाते हुए कहते हैं कि यस्य वांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा सवै सर्वम अवाप्नोति। ठीक, और वेदांत उपगतम फलम, मतलब कहते हैं कि यस्य जनस्य, जिस व्यक्ति ने क्या किया, तो वांग मनसी, वाग अर्थात वाणी को और मन को क्या किया, शुद्ध अर्थात शुद्ध किया हुआ है, और सम्यक गुप्ते अर्थात अच्छे प्रकार से क्या किया है, सुरक्षित रखा हुआ है, सर्वदा अर्थात हमेशा क्या किया है, सुरक्षित रखा हुआ है, सवै अर्थात वही व्यक्ति विशेष क्या करता है, तो वेदांत उपगतम अर्थात वेदांत में कहा हुआ सर्वम फलम अवाप्नोति अर्थात सब सारे का सारा फल क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक, तो इस प्रकार से इसमें कहा कि यस्य वांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा सवै सर्वम अवाप्नोति वेदांत उपगतम फलम। ठीक, तो यही इस कारिका में कहा कि जो व्यक्ति अर्थात जिस व्यक्ति का मन और वाणी ये दोनों पूर्णतः शुद्ध हैं तथा जो अपने मन को इंद्रियों के विषयों से पूरी तरह क्या रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक, गुप्त ये, तो उन पर विषयों का आकर्षण अथवा प्रभाव नहीं होने देता है। किस पर, अपने मन पर। वह वेदों के सिद्धांत रूप फल को अथवा वेदों में प्रतिपादित जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष रूप फल को क्या करता है, अवश्य रूप से ही प्राप्त करता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक देखा। इसी के साथ हम लोग पाठ को विराम देंगे। यहाँ तक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।